So what's up everyone, it's your boy Steve Striker and welcome back to another episode जहाँ पे मैं आज इन्फिनिट मैच के एक नए चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इस वाले एंजेलिक फिगर को देख के यहाँ पे शिरोन तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि जब उसके साथ गार्ड्रैक का बातें हो रहा था उस टाइम पे भी तो इसी तरीके के एंजल उसके सामने से उड़ के गए थे ना। तो क्या सच में ये है कि ये जो चीज़ यहाँ पर लैंड हुआ है वो एक एंजल है एंड एक एंजेलिक फिगर। एंड हम लोग देख भी पाते हैं जो एंजल इक्सा था वो सबको एक बहुत ज़्यादा डरावना लुक देता है। एंड हम लोग समझ पाते हैं कि ये एंजल बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था। अब यहाँ पे शेरोन भी इस वाले एंजल को देख के बहुत ज़्यादा डर गया होता है। इक्शा भी कहता है तो फिर ये सब उसने किया है, वही यहाँ पे गॉड्स को डिनाई करके का कोशिश कर रहा है। तभी शिरोन बाकी सब खुद के फ्रेंड्स को कहता है यहाँ से भागने के लिए। अब रायन एंड सैनिस दोनों ही इस चीज़ को देखे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इवन तीनों लड़कियां भी यहाँ पे घबरा जाती है। इक्शा कहता है कि वो यहाँ पे गॉड के बिहाफ में आया है, वो उन सारे के सारे हेरेटिक्स को यहाँ पे ऑब्लिटरेट करके रहेगा। सैनिस फिर यहाँ पे एरिन को पुकारती है। वो यहाँ पे एरिन को कहती है वो क्यूब को बाहर निकालने के लिए। एरिन भी उस वाले क्यूब को बाहर तो निकालती है बट वो डायरेक्टली इकासा के हाथ में चला जाता है, जिसे देख के यहाँ पे एरिन भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। इकासा भी कहता है तो फिर उसके पास एक मेटा गेट है। हाँ, इवन जो फेथफुल रहते हैं ना वो भी फॉरबिडन है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए। सच में ये तो इम्प्रेसिव बात है। शिरोन भी इस चीज़ को देख के सोच में पड़ जाती है यहाँ पे अचानक से क्या हुआ है। वो लोग तो 100 मीटर दूर थे इस एंजल से, तो इतने जल्दी ये एंजल उनके पास कैसे आ चुकी है। इस तरीके का कोई एक चीज इस वर्ल्ड पे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। अभी हंसते हुए कहती कि सच में उन सबको क्या यहाँ पे मायरो ने भेजा है। अब ये नाम को सुन के शिरोन और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि ठीक है, उसे यहाँ पे कोई भी आंसर का जरूरत नहीं है। इस चीज को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो तो आराम से रिवील हो ही जाएगा। टेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। तभी यहाँ पे इकासा एमी की तरफ देखते हुए कहती है कि वो तो एक वर्जिन है ना। अब ये चीज़ को सुन के तो एमी भी यहाँ पे शर्माने लगती है, कहती है क्या। तभी इकासा कहती है यहाँ पे तीनों के तीनों लड़कियाँ ही वर्जिन है एंड उनके अंदर एक तो इवन ईस्टर्न ट्राइब से बिलोंग करता है। वो तीनों के तीनों एक्सीलेंट्स है, ये तो बहुत बढ़िया है। वो तभी हंसने लगती है एंड कहती है कि 3 वर्जिन्स जो यहाँ पे एबोमिनेबल मायरो के होम टाउन से आए हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। तभी वो यहाँ पे एरिन, एमी एंड टेस तीनों को ही कैप्चर करके कहती है तो उसके लिए तो एक इनक्रेडिबल फॉर्चून था। अब एमी भी यहाँ पे डरते हुए शिरोन को पुकारने लगती है। शिरोन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद के लाइट बीम को डायरेक्टली उस वाले एंजल के तरफ फेंकता है बट उसका लाइट बीम उस वाले एंजल को टकराता भी नहीं। अब ये चीज़ को देख के यहाँ पे शिरोन भी हैरान हो जाता है। उस सोचता है कि उसका जो फोटो कैनन है वो यहाँ पे क्यों उन तक नहीं पहुंचा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। टेस यहाँ पे रायन को पुकारने लगती है, एडिन यहाँ पे सैनिस को पुकारने लगती है। तभी वो एंजल इकासा यहाँ पे टैबू नाम के किसी को बुलाते हुए कहता है इन सारे के सारे हेरेटिक्स को यहीं पे मार डालने के लिए। वो अभी इन सारे के सारे वुमेन्स को लेके लॉर्ड कारगिल की तरफ जाएंगे। अगर वो लॉर्ड कारगिल को ये सारे गिफ्ट्स को ऑफर करती है तो वो इकासा को फिर भी रिस्टेन करके रखेंगे कि एंजल की तरह। शिरोन तभी यहाँ पे एंजल इकासा को कहता है कि अगर उसके पास हिम्मत है तो वो नीचे आके उसके साथ फाइट करे। तभी वो सोचने लगता है कि नहीं, यहाँ पे उसी ने एमी को ऑफर किया था इस वाले आइलैंड पे आने के लिए। एमी यहाँ पे पूरी तरीके से उसको ट्रस्ट भी की थी। यहाँ पे शिरोन इस तरीके से ये पूरे के पूरे चीज़ को एंड होते हुए नहीं देख सकता। वो तभी यहाँ पे एंजल इकासा को कहता है उसके फ्रेंड्स को छोड़ देने के लिए। एमी भी यहाँ पे रोते हुए शिरोन को पुकारती है एंड कहती है उसे भागने के लिए। तभी इकासा वहाँ से टेलीपोर्ट होके कहीं पे जाने लगता है। अब यहाँ पे एक टाइप का पर्पल कलर बॉल भी अपीयर हो जाता है जो डायरेक्टली आके नीचे गिरता है, जिस वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है। हम लोग देख पाते कि एक ब्लैक कलर का डिमोनिक टाइप फिगर वहाँ पे लैंड हुआ था। वो यहाँ पे कहते कि वो वन हॉर्न ट्राइब का मारा टाबू है। यहाँ पे लंबे टाइम बाद उसे फाइटिंग करने का मौका मिला है तो यहाँ पे उन्हें एक दूसरे के साथ फाइट करके इस चीज़ का एंजॉय करना चाहिए। अब ये मारा टाबू डायरेक्टली शिरोन को देखता है एंड उसके ऊपर टारगेट करके उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है। शिरोन भी वहाँ से हिल नहीं पा रहा था, वो तो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था शिरोन। बट तभी यहाँ पे खुद के
एक्सप्लोजन मैजिक को यूज करता है मारा डाबू के ऊपर, बट ये मैजिक भी उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करता। ये डीमन डायरेक्टली उस वाले मैजिक को ब्रोक कर देता है। शिरोन भी हैरान होकर सोचता है कि क्या इस डीमन ने उसके मैजिक को ब्रोक कर दिया, उसका एक्सप्लोजन स्किल यहाँ पे काम नहीं किया है। मारा डाबू यहाँ पे तभी शिरोन को कहता है कि खुद के वुमेन्स को लूज करके क्या यहाँ पे शिरोन बहुत ज्यादा दुखी है। अब शिरोन भी बहुत ज्यादा घबरा हुआ होता है। हाडाबू कहता है वो सारे वुमेन्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल यूज में यहाँ पे काम में लगने वाला है, बट यहाँ पे वो सबको बताने से ये क्या ही होगा, बिकॉज वो तो यहीं पे डस्ट में कन्वर्ट होने वाला है बहुत जल्दी। शिरोन भी सोचता है कि वैल्यूएबल, तभी उसके ऊपर हाडाबू डायरेक्टली एक पंच मारता है। अब ये पंच की वजह से शिरोन पीछे जाके गिरता है। अब यहाँ पे रायन डायरेक्टली उसके शॉट के साथ माराडाबू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो भी यहाँ पे इस वाले डीमन के सामने कोई भी मैच नहीं था। उसका एक ही पंच से इवन रायन भी पीछे की ओर गिरने लगता है। तभी सैनिस वहाँ पे आके खुद के शैडो मैजिक को यूज करके माराडाबू को एक जगह पे कैद करने का कोशिश करता है। उसे भी तकलीफ हो रहा था। वो यहाँ पे कहता है ये किस चीज से तैयार किया गया है, उसका जो मैजिक है वो तो उसे स्क्रैच तक नहीं कर पा रहा है, वो तो यहाँ पे इस वाले डीमन को ज्यादा तक रोक के भी नहीं रख सकता। तभी वो डीमन और भी ज्यादा तेजी से सैनिस की तरफ आने लगता है। सैनिस भी सोचता है कि क्या सच में यही द पावर है एक मारा का। वहां पे तभी हार्वेस्ट बाहर निकल आता है। हार्वेस्ट डायरेक्टली उस वाले डीमन के साथ फाइट करने लगता है हैंड टू हैंड। वो उस वाले डीमन को रोक देता है। अब यहाँ पे टैबू डायरेक्टली उस वाले मैजिकल विस्ट यानी कि हार्वेस्ट को कहता है कि वो सच में एक मैजिकल फेमिलियर है जो ग्राउंड में डेवलप किया गया है क्या। उसका तो होप्स यहाँ पे ये था कि वो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगे, बट यहाँ पे उसने डिसअपॉइंट किया है। उसका पावर अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही लेवल पे है। हार्वेस्ट भी यहाँ पे कहता है कि वो माफी मांग रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के हिसाब से हार्वेस्ट उस चीज का इंचार्ज है। यहाँ पे ब्रूट स्ट्रेंथ तो कोई और हैंडल करता है इस ग्रुप में। तभी माराडाबू खुद के पीछे की ओर देखता है एंड शिरोन यहाँ पे खुद के फोटोन कैनन को फुल पावर से डायरेक्टली टाबू के ऊपर यूज करता है। अब रायन एंड सैनिस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सैनिस यहाँ पे कहता है कि वो अभी क्यों गेटअप हुआ था, अब तक वो कहाँ पे था। उसने ऑलरेडी खुद के शैडो को उस वाले मॉन्स्टर के स्किन पे यूज किया था। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एनिस ने एक शैडो का पीस शिरोन के बॉडी के ऊपर भी यूज किया था। वो शिरोन को कहता है कि उसे तो और भी जल्दी उठ जाना चाहिए था। शिरोन भी तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। शिरोन ने ही यहाँ पे कहा था उन सबको इस हेवन पे आने के लिए। यहाँ पे उसे एमी को सेव करना पड़ेगा एंड अगर उसे उन सबको सेव करना है तो उसे सबसे पहले उसके सामने खड़ा हुआ जो एनिमी है उसे एनालाइट करना पड़ेगा पूरी तरीके से। वो यहाँ पे जितने सारे उसके एनिमीज होगा उन सबको इरेज करके रहेगा। अब मार्डाबू भी यहाँ पे हंसने लगता है। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। अभी वो शिरोन को पूछ रहे थे क्या उसके पास और ज़्यादा ताकत पर कोई चीज़ नहीं है जो उसे और ज़्यादा मज़ा दे पाए। रायन तभी यहाँ पे कहता है कि नॉर्मल अटैक इसके ऊपर वर्क नहीं करने वाला। सैनिस भी कहता है कि यहाँ पे शिरोन को खुद की इमोर्टल फंक्शन को ओपन करके खुद के काम को करना चाहिए। शिरोन भी कहता है कि वो यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है, वो तो ऑलरेडी खुद की इमोर्टल फंक्शन को यूज कर रहा था इस पूरे टाइम तक। तभी सैनिस भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या। अब माराडाबू तभी एक बॉल पे कन्वर्ट होकर उन सब के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह पे बाउंस करके उन सब के ऊपर हर एक डायरेक्शन से अटैक करता है। सैनिस, हार्वेस्ट, शिरोन एंड रायन तीनों ही उन सारे के सारे अटैक्स को यहाँ पे डॉज करते हैं लगातार। उन सबको ब्लॉक करने का पूरा कोशिश करते हैं। सैनिस यहाँ पे कहता है शिरोन को कि क्या उसका लेज़र पावर यहाँ पे काम नहीं करेगा। शिरोन भी कहता है लेज़र पावर यहाँ पे काम नहीं कर सकता बिकॉज ये क्रिएचर बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड फास्ट है एंड शिरोन खुद के लेज़र से इस वाले मॉन्स्टर को सही से हिट भी नहीं कर पाएगा। ऊपर से उसके लेज़र पावर को एक्टिवेट करने के लिए 5 सेकंड का टाइम का ज़रूरत है जिससे पूरा का पूरा एनर्जी एक्यूमुलेट होता है। सैनिस भी कहता है अच्छा ये बात है क्या, तो फिर उन्हें इस मॉन्स्टर को सबसे पहले हिलने से रोकना पड़ेगा। उसे नहीं पता कि उसका मैजिक यहाँ पे काम करेगा या नहीं, बट वो यहाँ पे कुछ देर तक उस वाले मॉन्स्टर को रोक के जरूर से रखने का कोशिश कर सकता है। तभी शिरोन भी यहाँ पे प्रीवियस कुछ मोमेंट्स को याद करते हुए सोचता है कि क्या उसे उस मॉन्स्टर को होल्ड डाउन करके रखना है ना। तभी वो सैनिस को पुकारता है। शिरोन सैनिस को कहता है कि उसे शिरोन के लिए थोड़े देर के टाइम को स्टॉल करके यहाँ पे रखना है। शिरोन तभी कुछ यहाँ पे करने लगता है खुद के मैजिक से।
So thank you for watching. Thank you for listening. See you soon in the next video. Till then, goodbye.